स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था और खुद सारे दिन सोता रहता या अय्याशी करता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, सो उन्होंने सेठ जी के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ जी के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ जी ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ जी के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ जी को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आए। सेठ जी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वह असहाय थे और चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो सेठ जी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुंचे, पर साधु वहां थे ही नहीं। सेठ जी दुखी मन से वापस आ गए। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु रोज सेठ जी को बुलाते, लेकिन जब सेठ जी आते तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ जी को लगने लगा जैसे वह ठीक होते जा रहे हैं। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब सेठ जी की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उनसे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। एक दिन साधु सेठ जी से मिले और उन्होंने सेठ जी को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो मित्रों, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती।